जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम सुनेंगे तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान इनकी कहानियाँ। सकल सुख संपन्न भारत देश में नैभिशाख्य एक परम पवित्र पुण्य स्थल है। वहाँ पे शांतस्थली शौनकादि महामुनिजन रहते हैं। वहाँ पे सारे मुनिजन भजन कीर्तन तपस्या करते थे। एक दिन सारे साधु संत मुनिजन सुत मुनि के पास गए और उनसे सभी ने नमस्कार करके पूछने लगे, कृपा करके आप हमें वेंकटेश भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कहानी बताएं। यह बात सुनकर सुत मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वेंकटेश भगवान की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। कहानी ऐसी है। नारद मुनि ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। नारद मुनि ये ब्रह्मदेव के पुत्र है और ये विष्णु के परम भक्त है। वे हमेशा नारायण नारायण हरि कीर्तन स्मरण करते रहते हैं और तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं। जब नारद मुनि ब्रह्मदेव के पास सत्यलोक में गए तो वहाँ सरस्वती माता वीणा वादन कर रही थी। इंद्रादि दिक्पाल सूर्यादि नवग्रह सप्त ऋषि वहाँ पे ब्रह्मदेव के दर्शन लेने के लिए पहले से ही उपस्थित थे। नारद मुनि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, नारद हे पुत्रा, तुम तीनों लोक में भ्रमण करते हो। कल युग में पृथ्वी पर अज्ञानी लोग और श्रद्धाहीन लोग इनकी संख्या बढ़ गई है। तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि श्री विष्णु पृथ्वी तल पर अवतार धारण करें। ब्रह्मा जी की बात मान के नारद मुनि पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर एक महायज्ञ हो रहा था। गंगा जी के तट पर ये महायज्ञ के पास नीचे उतरे। महायज्ञ बड़ा ही जोर से हो रहा था। वहाँ पे नारद मुनि के आते ही सब ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। नारद मुनि ने सब ऋषि मुनियों से पूछा, यह इतना बड़ा महायज्ञ तो हो रहा है, पर इसका फल आप किसे देना चाहोगे? ब्रह्मा, विष्णु या महेश, इनमें से किसे आप महायज्ञ का फल देना चाहोगे? साधु संतों ने कहा, हम भी वही विचार में हैं कि इसका फल किसे दे। हम सोच रहे हैं जो सबसे सत्वगुणी होगा उसी को इसका फल हम देंगे। नारद मुनि ने कहा, आप सोच के आप परीक्षा ले और तीनों भगवानों से जो भी सर्वश्रेष्ठ है, सत्वगुणी है, उनको ही ये फल दे। कुछ मुनि बोलने लगे कि इसका फल ब्रह्मा जी को मिलना चाहिए। कुछ बोलने लगे शिव जी को मिलना चाहिए। कुछ बोलने लगे विष्णु भगवान को मिलना चाहिए। इनमें विवाद प्रारंभ हो गया। फिर एक मत हुआ कि हम तीनों देवों की परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि का चयन हुआ। भृगु महर्षि ये बहुत ज्ञानी महर्षि है। ये तीनों लोगों का परीक्षा लेने के लिए इनका चयन हुआ। भृगु महर्षि सर्वप्रथम सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी के स्थान पर गए। वहाँ पे ब्रह्मा जी के पास देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सब विराजमान थे। एक साइड में सूर्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि देवता भी विराजमान है। ब्रह्मदेव उनको वेदों के अर्थ समझा रहे थे। वहाँ पे भृगु महर्षि गए। उन्होंने ब्रह्मदेव को नमस्कार न करते हुए एक उच्च स्थान पे जाके बैठ गए। सबने देखा, ब्रह्मा जी ने भी देखा कि भृगु महर्षि आए और बिना नमस्कार किए आके उच्च स्थान पे बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भृगु महर्षि से कहा, यहाँ पे इतने सारे महान तपस्वी है, योगी है, आपने किसी को नमस्कार न करते हुए सभा का उल्लंघन किया है। यहाँ पे अत्रि, जमदग्नि, गौतम ऋषि ये सब श्रेष्ठ मुनि उपस्थित है और आप मेरे वंशज होके मुझे नमस्कार किए बिना ही आके उच्च स्थान पे बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। ये बात सुन के भृगु महर्षि ने सोचा, यह तो सत्वगुण से ज़्यादा रजोगुण है।
तो वहाँ से भृगु मुनि बिना बोले चले गए। उसके पश्चात भृगु महर्षि शिवलोक में जाते हैं। शिव और पार्वती एकांत में बैठे थे। बिना अनुमति लिए वो ठेठ शिव पार्वती के सदन में पहुंचते हैं। शिव जी को ये देख के क्रोध आता है। पार्वती माता भी वहाँ से चली जाती है। शिव जी को क्रोध में देख के भृगु महर्षि वहाँ से निकल जाते हैं और मन में सोचते हैं यहाँ भी सत्व गुण की कमी है। तो उसके बाद वो विष्णुलोक में जाते हैं। बिना अनुमति वो भी विष्णुलोक में जाते हैं। विष्णु भगवान के सदन में जाते हैं। फिर भी विष्णु भगवान क्रोध नहीं करते। उन्हें बिना क्रोध में देख के भृगु महर्षि उनके वक्षस्थल पे जोर से लात मारते हैं। लात मारते ही विष्णु भगवान वहाँ से उठ के आके भृगु महर्षि का पैर पकड़ते हैं और बोलते हैं आपको कहीं पीड़ा तो नहीं हुई, आपको कहीं लगा तो नहीं, मेरा वक्षस्थल बहुत कड़क कठिन है। ये बात सुन के भृगु महर्षि एकदम शांत हो जाते हैं और उनका हेतु परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ सत्वगुण सबसे ज़्यादा है, उनको दिखाई पड़ते हैं। फिर वो अपने लोक लौट जाते हैं, पृथ्वीलोक वापस आ जाते हैं। पर वहाँ पे लक्ष्मी देवी नाराज हो जाती है। वो श्री विष्णु से कहती है वक्षस्थल पे मेरा स्थान है, यहाँ पे अभी मेरा अपमान हुआ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ऐसा कह के लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी देवी विष्णु भगवान पर रूठ के भूलोक में चली जाती है। भृगु महर्षि अति प्रसन्न होकर भूलोक वापस आ जाते हैं और सब महामुनियों को सब घटना बताते हैं और यज्ञ का फल भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। और महालक्ष्मी पंचगंगा नदी के तट पर जो कोल्हापुर स्थित है वहाँ पे तप करना शुरू कर देते हैं। पत्नी वियोग में विष्णु भगवान भी बहुत उदास हो जाते हैं। और एक दिन विष्णु भगवान भी लक्ष्मी माता का शोध करने के लिए भूलोक में आ जाते हैं। लक्ष्मी देवी के विरह में लक्ष्मी करके वो शेषाद्रि पर्वत के समीप शेषाद्रि पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। अभी हम सुनेंगे शेषाद्रि पर्वत की कहानी। इस पर्वत का नाम शेषाद्रि क्यों पड़ा? बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में वायुदेव और आदिशेष बातें कर रहे थे। बातें करते करते उन दोनों के बीच झगड़ा प्रारंभ हुआ। झगड़े का मुख्य कारण था दोनों के बीच झगड़ा हो गया कि कौन सबसे ज़्यादा बलवान है। उसी समय वहाँ पे नारद मुनि का आगमन हुआ और उन्होंने झगड़े का कारण पूछा। झगड़े का कारण पता चलते ही उन्होंने बोला झगड़ा करने से क्या फ़ायदा, तुम दोनों एक काम करो, परीक्षा करो। मेरू पर्वत है, उसका मेरू पर्वत का पुत्र आनंद पर्वत है। आनंद पर्वत को शेषनाग जी आप टाइट पकड़ लो और वायुदेव आप उसे हिलाने की कोशिश करो। शेषनाग जी ने पर्वत को पकड़ लिया और वायुदेव ने भी हिलाने की बहुत कोशिश की, पर पर्वत टस से मस ना हो रहा था, हिल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बहुत जोर का तूफान लाया। इस जोर के तूफान की वजह से सब जीवों को परेशानी हो रही थी। ये बहुत दिन तक चल रहा था। तूफान की वजह से सब जीवों को बड़ी परेशानी हो रही थी। इसलिए इंद्रादि भगवान वहाँ पहुँचे और शेष भगवान जी को विनती करने लगे। इसी वजह से उनकी पकड़ ढीली हो गई। उनकी पकड़ ढीली होते ही वायुदेव ने उन्हें उस पर्वत को आनंद पर्वत को हवा में फेंक दिया, हवा में उड़ा दिया और उड़ते उड़ते ये पर्वत धरती पर आ गिरा। इसलिए इस पर्वत का नाम शेषाद्रि पड़ा। तो ये तो हुई शेषाद्रि पर्वत की कहानी। अब देखते हैं आगे की कहानी। विष्णु भगवान विरह में दुखी होकर शेषाद्रि पर्वत के पास आए। वहाँ पे एक चिंच का पेड़ था। वहाँ पे वो विश्राम करने बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने एक नाग का घर देखा। वो उसके अंदर जा बैठे और तप करने लगे और वह वहीं रहने लगे।
यहाँ पे ब्रह्मदेव और शंकर भगवान ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने गाय का रूप धारण किया और शंकर भगवान ने गाय के बछड़े का रूप धारण किया और दोनों लक्ष्मी माता के पास कोल्हापुर आए और उनसे विनती करने लगे कि भगवान शेषाद्री पर्वत के पास तप कर रहे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं, बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। शेषाद्री पर्वत के पास चोल राजा रहते हैं, उन्हें हम दोनों को भेज दे। हम भगवान जी को, विष्णु भगवान को दुग्धपान कराएंगे। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और दोनों को आके चोल राजा को भेज दिया। वहाँ पे सारे गायों के समेत गुराखी इन दोनों को भी शेषाद्री पर्वत पर चारा खाने के लिए लेके जाते थे। पर वहाँ पे जहाँ विष्णु भगवान तप कर रहे थे, वहाँ पे ये गाय जाके उनको दुग्धपान कर देती थी और घर आके दूध नहीं रहता था। इस वजह से एक दिन चोल रानी ने पूछा, ये नई गाय कितनी सुंदर है, इसका दूध तुम यहाँ क्यों नहीं लाते? क्या सारा दूध तुम खुद पी लेते हो? रानी ने कहा, अगर कल तुम इसका दूध नहीं लेके आए तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बेचारा डर गया। वो डर गया। डर के मारे उसने दूसरे दिन गाय का पीछा किया और उसने देखा कि गाय एक जगह पे अपना सारा दूध दे देती है। यह देखकर गुराखी ने वहाँ पे गाय पर वार करने की कोशिश की कुल्हाड़ी से, पर विष्णु भगवान गाय को बचाने के लिए खुद उठे और उनके सर में गहरी चोट लग गई। यह देख के गुराखी तो बेसुध हो गया। गाय दौड़ के राजा के दरबार में पहुंची और जोर जोर से आवाज करने लगी। यह सब देख के और गाय के शरीर पर रक्त के छींटे देख के राजा को पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। उसने सैनिक को भेजा सब पता लगाने के लिए। सैनिक ने सारी चीज़ें देखी और वैसी के वैसी राजा को जाके बताई। फिर राजा स्वयं वहाँ पे सब देखने के लिए आए। राजा ने वहाँ आके देखा कि विष्णु भगवान के माथे पे गहरी चोट थी और वहाँ से रक्त बह रहा था। विष्णु भगवान ने राजा को देखते ही कहा, चौल राजा, तुम्हारा सेवक पापी है, तो इसके पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि सेवक के पाप का फल राजा को भोगना पड़ता है। तुम पिशाच बन जाओगे। राजा डर गया। राजा ने बड़ी विनती की कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं निरपराध हूँ। तब विष्णु भगवान ने कहा कि अगला जन्म में तुम आकाश राजा बन के चौल वंशीय में ही जन्म लोगे। तब तुम्हारी कन्या पद्मावती से मेरा विवाह होगा। तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। कुछ ही देर में तभी गुराखी भी होश में आ गया, पर वो अंधा हो चुका था। वो भी दया की भीख मांगने लगा। तब विष्णु भगवान ने कहा, मैं यहाँ इसी पर्वत में मूर्ति रूप में अवतार लूँगा। तब तक तुम अंधा ही रहोगे और मेरी भक्ति करोगे। उसके बाद तुम्हें पुनः दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ तक सुनते हैं। उसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में सुनेंगे। जय तिरुपति बालाजी, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।